चैप्टर सेक्शन थर्ड जो है इस चैप्टर का वो है, फर्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल एंड क्रिस्टलाइजेशन। नाउ एज वी नो दैट solids are those solid is a state of matter in which particles are closely packed। particles क्या होते हैं? closely packed। लेकिन solid जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। On the basis of arrangement of the particle, on the basis of arrangement of particle, solids are classified into two categories: crystalline solid and amorphous solid। कौन से solid? crystalline solid और amorphous solid। तो crystalline solid क्या होते हैं? जिनमें जो constituent particles होते हैं, they are arranged in a definite pattern, and that pattern will be followed in the entire crystal lattice। देखिए, solid है तो particle closely packed तो होंगे ही, लेकिन सॉलिड के अंदर यदि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक डेफिनेट पैटर्न में हो तो सच काइंड ऑफ सॉलिड्स आर नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं उनको? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दे आर ऑल्सो नोन एज क्रिस्टल्स। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल्स। सो हाउ कैन वी डिफाइन अ क्रिस्टल? अ क्रिस्टल इज अ होमोजेनियस सॉलिड ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। क्रिस्टल क्या है? It is a homogeneous solid of definite geometrical shape। शेप जो होगा वो डेफिनेट रहेगा, एक डेफिनेट ज्योमेट्री होगी, पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होगा वो डेफिनेट पैटर्न में होगा। जब उनका अरेंजमेंट डेफिनेट पैटर्न में होगा तभी आपकी ज्योमेट्री कैसी रहेगी? डेफिनेट रहेगी। सो दैट होमोजेनियस सॉलिड ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप इज नोन एज क्रिस्टल, एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द क्रिस्टल ऑफ एनी सॉलिड और एनी सब्सटेंस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। हाउ कैन वी डिफाइन अ क्रिस्टलाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ obtaining crystal of any substance। किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी सॉलिड के क्रिस्टल ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस होता है वो क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। अब नॉर्मली क्रिस्टलाइजेशन कैसे प्रोसीड किया जाता है? फर्स्ट विल मेक इट्स कंसंट्रेटेड, फर्स्ट विल मेक इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फर्स्ट हम क्या करते हैं? उस सब्सटेंस का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, और उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम क्या करते हैं? कूल करते हैं। एज वी मेक इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो क्या होगा? बाय कूलिंग द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब आपका हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप कूल डाउन करेंगे तो क्या बनेंगे? उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के क्रिस्टल बन जाएंगे। सो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल ऑफ एनी सब्सटेंस बाय cooling hot saturated solution of that substance। उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा उसको कूल डाउन करने पर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के क्रिस्टल मिल जाएंगे, और ये क्रिस्टल ऑब्टेन करने का ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या बोला जाएगा? क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोला जाएगा? क्रिस्टलाइजेशन। नॉर्मली क्रिस्टलाइजेशन कैसे ऑब्टेन होता है? जैसा कि मैंने प्रोसेस बताया, फर्स्ट क्या करेंगे? हम एक पर्टिकुलर कंटेनर, ग्लास कंटेनर ले लिया हमने, ठीक है। उस ग्लास कंटेनर के अंदर हमने एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट लिया, ठीक है। अब जिस सब्सटेंस के क्रिस्टल्स हमें बनाने हैं उस सब्सटेंस को पाउडर फॉर्म में लिया और उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर हमने ऐड कर दिया। नाउ एज वी ऐड द सोल्यूट इन द सॉल्वेंट इट विल फॉर्म अ सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे? कॉन्स्टेंटली हीट करेंगे, और हीट करने के साथ साथ उसको क्या करते रहेंगे? कॉन्स्टेंटली स्टीयरिंग करते रहेंगे। कॉन्स्टेंटली स्टीयरिंग करने का क्या मतलब होता है? ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे पूरे सराउंडिंग का, पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर सेम रहे। टेम्परेचर सेम रहेगा तो सॉल्युबिलिटी चेंज नहीं होगा, अदरवाइज सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी, द टेम्परेचर चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे? वी आर टेकिंग
ग्लास कंटेनर, इस तरीके से क्या ले लिया, एक ग्लास कंटेनर ले लिया, ठीक है। इस ग्लास कंटेनर को हमने इस तरीके से एक ट्राइपॉड स्टैंड पे रख दिया और इस तरीके से हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। इसके अंदर हमने एक सॉल्वेंट ले लिया, उस सॉल्वेंट के अंदर हम उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के क्रिस्टल हमने ऐड कर दिए, क्या कर दिए, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हमने पाउडर फॉर्म में ऐड कर दिया और तब तक ऐड किया जब तक क्या हो रहा है, उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बन रहा है। और जब तक सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बन रहा है तब तक हम क्या करेंगे, उसको कॉन्स्टेंटली स्टीयरिंग करते रहेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा, नाउ वी कूल डाउन दैट हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे उस हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन को कूल डाउन करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि वो जो हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसको फिल्ट्रेशन कर देंगे, उसका क्या कर देंगे, फिल्ट्रेशन कर देंगे। और फिल्ट्रेशन करने के बाद उसको कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रखेंगे। अनडिस्टर्ब रखने पर क्या होंगे, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के क्या होंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। जैसे ये कंटेनर है, इसको हीटअप करके हमने और सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया, फिर क्या किया, इसको फिल्टर कर दिया, जो भी और दूसरी सॉलिड इम्प्योरिटीज थी वो एक्सट्रैक्ट आउट हो गई फिल्ट्रेशन के थ्रू। फिर हमने जिस कंटेनर में हमने इस पूरे हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन को एक्सट्रैक्ट आउट किया है, उस कंटेनर को हमने कुछ टाइम तक के लिए, मतलब ओवरनाइट, एक पूरी रात के लिए हमने अनडिस्टर्ब रखा। तो जैसे ये सोल्यूशन क्या होगा, आपका कूल डाउन होगा, इट विल फॉर्म क्रिस्टल ऑफ द सब्सटेंस एट द बॉटम। कंटेनर के बॉटम में क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे। बट दोज क्रिस्टल्स आर स्मॉलर इन साइज। वो क्रिस्टल्स कैसे होंगे, स्मॉलर साइज के। अब स्मॉलर साइज के क्रिस्टल्स हैं तो उनकी साइज को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, हाउ टू इंक्रीज द साइज ऑफ क्रिस्टल, हाउ टू ऑब्टेन लार्ज साइज क्रिस्टल। अब लार्ज साइज क्रिस्टल कैसे ऑब्टेन करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीडिंग। जिस तरीके से सीड्स कैसे बनाते हैं वैसे ही सीडिंग है। स्मॉलर साइज के जो क्रिस्टल हमें बॉटम ऑफ द कंटेनर हमें मिले हैं, इसमें से एक क्रिस्टल हम क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे उस मिक्सचर में से। जिस बॉटम ऑफ कंटेनर के अंदर हमें क्रिस्टल मिले हैं, उस क्रिस्टल के उस बॉटम ऑफ द कंटेनर के थ्रू अंदर से एक क्रिस्टल हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। अब उस क्रिस्टल को क्या करेंगे, एक ग्लास कंटेनर है, इस ग्लास कंटेनर में उसी सब्सटेंस का क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन के ऊपर इस तरीके से ग्लास रॉड रख देंगे, ये ग्लास रॉड रख दिया इस तरीके से, और इस ग्लास रॉड पे थ्रेड के थ्रू हमने क्या किया, वो क्रिस्टल्स अटैच कर देंगे। थ्रेड के थ्रू क्या कर देंगे, उस क्रिस्टल को अटैच कर देंगे। जो क्रिस्टल हमने दूसरे कंटेनर से स्मॉलर साइज का क्रिस्टल हमने निकाला है ना, वो क्रिस्टल इस थ्रेड के थ्रू इसमें क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, ताकि ये इस सोल्यूशन के कांटेक्ट में रहे। अब इस पूरे कंटेनर को पेपर से कवर कर देंगे, ताकि क्या हो, कोई भी डस्ट वगैरह से इसमें इम्प्योरिटी ऐड ना, डस्ट वगैरह की इम्प्योरिटी ऐड ना। अब इसको क्या करेंगे, कुछ डेज के लिए अनडिस्टर्ब रखेंगे। तो हम क्या देखते हैं, कुछ डेज बाद इस क्रिस्टल की जो साइज है वो बड़ी हो जाती है। तो ये जैसे सपोज इफ आई एम टेकिंग अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है और ये मेरा कॉपर सल्फेट का क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है। तो धीरे धीरे क्या होगा, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल स्मॉलर साइज जो हाँ, तो कॉपर सल्फेट के जो स्मॉल साइज के क्रिस्टल्स हैं, वो स्मॉल साइज के क्रिस्टल्स जो होंगे वो धीरे धीरे क्या करेंगे, अपनी साइज बढ़ाएंगे और इस तरीके से इस स्मॉलर क्रिस्टल की साइज जो होगी वो बड़ी होती जाएगी। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सीडिंग। जिस तरीके से सीड बनते हैं ना, सीड बड़े एक सीड से क्या होते हैं, बहुत सारे सीड्स बन जाते हैं, तो वैसा ही। हाँ बोलो, हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? वाटर नहीं है, दिस इज नॉट अ वाटर, दिस इज अ हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन है।
ये आपका क्या है, जो आपने कूल डाउन किया था, जो सैचुरेटेड सोल्यूशन पहले बनाया था, जो सैचुरेटेड सोल्यूशन आपने पहले बनाया था, जिसको फिल्टर करके आपने कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रखा था, जैसे कॉपर सल्फेट का सैचुरेटेड सोल्यूशन। मैं वापस से इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हाउ टू ऑब्टेन द लार्ज साइज क्रिस्टल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस सब्सटेंस के हमें क्रिस्टल बनाने हैं उस सब्सटेंस का क्या करेंगे, सबसे पहले एक हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे। और हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक ग्लास कंटेनर लेंगे, उसके अंदर एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट ले लेंगे, जैसे पानी ले लिया, और पानी के अंदर हमने कॉपर सल्फेट ऐड किया, तब तक ऐड करते गए जब तक सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बन जाता। और ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस हमने सोल्यूशन को कॉन्स्टेंटली स्टीयरिंग करते गए ताकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहे। एज विल गेट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, जैसे हमें सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा, नाउ वी फिल्टर द होल सोल्यूशन। तो पूरे सोल्यूशन को हमने क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने का क्या रीजन था कि कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा तो वो फिल्ट्रेशन के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने जो फिल्ट्रेट, जो लिक्विड हमारे पास था, उस फिल्ट्रेट लिक्विड को हमने पूरी नाइट क्या किया, कूल डाउन किया, मतलब उसका अनडिस्टर्ब रखा और उसको एक अलग से ढक के अलग से रख दिया। तो क्या हुआ, हमने देखा कि पूरी नाइट जब उसको कूल डाउन किया तो उस लिक्विड के बॉटम में कुछ स्मॉल साइज के क्रिस्टल बन गए। ये स्मॉल साइज क्रिस्टल कॉपर सल्फेट का बन गया, क्योंकि हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया था, उस स्मॉल साइज के क्रिस्टल हमने फॉर्म किया। अब हमने क्या किया, उस क्रिस्टल को ग्लास रॉड के थ्रू इसी सोल्यूशन के ऊपर क्या कर दिया, इस तरीके से टाइटली हैंग कर दिया, और पूरे सोल्यूशन को हमने पेपर से कवर कर दिया ताकि क्या हो, कोई भी इम्प्योरिटी, कोई भी डस्ट वगैरह उस पर ऐड ना हो। अब हमने कुछ डेज के लिए उसको अनडिस्टर्ब रखा, मतलब सोल्यूशन को। सो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट कि आफ्टर फ्यू डेज द साइज ऑफ दिस क्रिस्टल इंक्रीजेस। जो स्मॉलर साइज के क्रिस्टल थे वो क्रिस्टल जो है वो बिगर साइज के हो जाते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सीडिंग। आया समझ में? What is the process of crystallization? How to obtain the crystals, large size crystal of a substance? Crystallization का सिंपल सा प्रोसेस होता है, उस सब्सटेंस का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है और उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को आपको कूल डाउन करना है। जैसे आप कूल डाउन करेंगे उस सब्सटेंस के क्रिस्टल बन जाएंगे, और यदि आपको क्रिस्टल की साइज बढ़ानी है तो इस सीडिंग प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे, लार्ज साइज क्रिस्टल्स हम ऑब्टेन करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, एक काम करता हूं, मैं डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करता हूं, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रेटेड एंड अनहाइड्रेटेड सब्सटेंसेस। हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस, या हम इनको क्या बोल सकते हैं, हाइड्रेटेड और अनहाइड्रेटेड सॉल्ट। सो हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होते हैं, हाइड्रेटेड सब्सटेंस क्या होते हैं, दो सब्सटेंस which contain H2O मॉलिक्यूल, ऐसे सब्सटेंस जिनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। So those substances which contain H2O molecule in their crystal structure, those substances are known as hydrated salt. जैसे देखिए CuSO4 not 5H2O, this is known as hydrated copper sulfate. क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। FeSO4 not 7H2O, that is hydrated ferrous sulfate। Na2CO3 not 10H2O, that is hydrated सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए इन सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में वाटर मॉलिक्यूल, उनके क्रिस्टल लैटिस में, उनके एक्चुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। So such substances are known as
हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, दैट वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या बोले जाते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्योंकि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एक तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, तो इनमें जो वाटर मॉलिक्यूल इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है वो वाटर मॉलिक्यूल क्या बोले जाते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एंड दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक कलर। ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक कलर। हाँ बोलो बेटा। क्या कर सकते हैं वो ऑब्जर्व। हाँ देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जैसे आप इसमें से रिमूव कर देंगे तो जो आपको सॉल्ट मिलेगा वो अनहाइड्रेटेड सॉल्ट होगा। क्या होगा? अनहाइड्रेटेड सॉल्ट। वाटर मॉलिक्यूल यदि वो एफ्लोरेसेंस मटेरियल होंगे, एफ्लोरेसेंस सब्सटेंसेस होंगे तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे। एफ्लोरेसेंस मटेरियल नहीं है तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। आगे हम यही चीज पढ़ने वाले हैं, इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जिन सब्सटेंसेस के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड सब्सटेंस। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है उस वाटर मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एंड दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक कलर। जैसे देखिए ये कॉपर सल्फेट है, तो ये कॉपर सल्फेट क्या है? ब्लू कलर का है। किस कलर का है? ब्लू कलर का। यदि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता इसके अंदर तो ये क्या बोला जाता? अनहाइड्रेटेड सब्सटेंस। तो इसका कलर कैसा होता? व्हाइट, या ऐसा बोल दो कि कलरलेस। तो इसका ब्लू कलर जो है वो किसकी वजह से हुआ? उन 5 वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से। जैसे ये फेरस सल्फेट है, तो ये फेरस सल्फेट किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। जैसे ही इसको हीटअप करेंगे ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे और इट विल बी कलर चेंज इनटू द कलरलेस। कलर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। लेकिन जैसे आप इसको हीटअप करोगे इट बिकम्स कलरलेस। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या है? उस सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक कलर के लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कैरेक्टरिस्टिक कलर के लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल। इज इट क्लियर? जैसे आप क्या करेंगे? इस सब्सटेंस को हीट करेंगे। जैसे हाइड्रेटेड सब्सटेंस को आप हीटअप करेंगे, जैसे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, एज यू हीट तो क्या होगा? जितना भी आपका वाटर मॉलिक्यूल एज ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा वो सारा रिमूव होगा। तो ये क्या हो गया? ये ब्लू कलर से किसमें कन्वर्ट हो गया? कलरलेस सॉलिड रेसिड्यू के अंदर कन्वर्ट होगा। जैसे ये फेरस सल्फेट है, एज यू हीट दिस सब्सटेंस, ये ग्रीन कलर का है, एज यू हीट दैट सब्सटेंस इट विल बी कन्वर्ट इनटू फेरस सल्फेट। और ये सब्सटेंस कैसा हो जाएगा? ये भी कलरलेस। कैसा हो जाएगा? कलरलेस। इज इट क्लियर? अब यदि सपोज हमें किसी सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को मुझे क्या करना है? फाइंड आउट करना है दैट हाउ मच % ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब हम क्या करेंगे? हम एक पर्टिकुलर हाइड्रेटेड सॉल्ट ले लेंगे एक ड्राई डिश के अंदर। ड्राई डिश के अंदर हमने क्या ले लिया? हाइड्रेटेड सॉल्ट ले लिया और डिश के साथ में इसका मास मेजर कर दिया। क्या कर दिया?
मास मेजर कर दिया। तो मास ऑफ सॉल्ट मैंने सपोज कर लिया x ग्राम, कितना है x ग्राम। अब मैंने क्या किया, इसको स्ट्रांगली हीट किया। क्या किया, स्ट्रांगली हीट किया अप टू टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे हीटअप करूंगा तो उस हाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर जो भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, सारा रिमूव हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। अब जो सॉलिड बचेगा वो एक क्या होगा, सॉलिड रेसिड्यू होगा। सो नाउ ऑब्टेन द मास ऑफ अनहाइड्रेटेड सॉल्ट। 100 डिग्री तक गर्म करने के बाद जो आपका सॉलिड रेसिड्यू बचा उसको हमने फिर में उसका मास मेजर किया। लेट्स सपोज वो मास आया y ग्राम। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट का मास था x ग्राम, अनहाइड्रेटेड सॉल्ट का मास क्या हुआ y ग्राम। तो मास ऑफ वाटर कितना हुआ, मास ऑफ वाटर हो गया x माइनस y। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रेटेड सॉल्ट का मास था 20 ग्राम और अनहाइड्रेटेड का हो गया 16 ग्राम। तो वाटर का मास कितना हो गया 4x माइनस y। तो परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में भी निकालना है तो कैसे निकालूंगा, मास ऑफ वाटर अपॉन ओरिजिनल मास इंटू 100। तो x माइनस y अपॉन x इंटू 100। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उस पर्टिकुलर सॉल्ट के अंदर जो है वो आपको पता चलता है। जैसे आप हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अनहाइड्रेटेड सॉल्ट। वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अनहाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? एंड द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज x माइनस y अपॉन x इंटू 100। Is it clear? समझ में आया, समझ में आया ये पॉइंट। अब नेक्स्ट है अनहाइड्रेटेड सॉल्ट। अनहाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट सॉल्ट कौन सा है, अनहाइड्रस सॉल्ट या अनहाइड्रस सब्सटेंस which does not contain H2O molecule in their crystal structure। जो अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर में H2O मॉलिक्यूल कंटेन नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अनहाइड्रस सब्सटेंस, अनहाइड्रस सॉल्ट। जैसे NaCl, KNO3, ठीक है, C12H22O11 दैट इज शुगर, ठीक है, गैसेस HCl, हाइड्रोक्लोरिक गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस। अब यदि आप इन अनहाइड्रेटेड सॉल्ट्स को या अनहाइड्रेटेड सब्सटेंसेस को क्या करेंगे, हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे। यदि आप अनहाइड्रेटेड सब्सटेंसेस को हीट कर रहे हैं तो आइदर यू विल हीट डायरेक्टली, या तो इनको आप डायरेक्टली हीट कर सकते हैं, या फिर यू कैन हीटिंग इन हॉट ड्राई एयर। या तो आप कैसे हीट कर सकते हैं, डायरेक्टली हीटिंग कर दें, या फिर हम क्या करें, हीटिंग इन हॉट ड्राई एयर। हॉट और ड्राई एयर की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, या तो ये सब्सटेंसेस, जब आप इन सब्सटेंसेस को हीटअप करेंगे तो इनके जो बिगर क्रिस्टल्स होंगे वो स्मॉलर क्रिस्टल्स में ब्रेक डाउन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग सोडियम क्लोराइड, यदि आप एक अनहाइड्रेटेड सॉल्ट ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड, और इस सोडियम क्लोराइड को आप क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। So as you heat the crystals of sodium chloride directly, so its bigger size crystals is converted into smaller size crystals.
Their bigger size crystals are converted into bigger size crystals converted into smaller crystals. और ये जो प्रोसेस बोला जाएगा दैट इज डिक्रिप्टेशन. क्या बोला जाएगा? डिक्रिप्टेशन. In which bigger size crystals converted into smaller size crystals. अब जैसे हम एक और सॉल्ट लेते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट. यदि आप इस सब्सटेंस को हीट करेंगे तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट इट विल बी मेल्ट डाउन. ये मेल्ट हो जाएगा. इसमें क्या हो रहा था कि इसके बिगर साइज क्रिस्टल स्मॉलर साइज क्रिस्टल में कन्वर्ट हो. लेकिन जैसे इसको हीटअप किया इट विल बी मेल्ट डाउन और स्ट्रांगली हीट किया सो इट विल बी डिकम्पोज एंड कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम नाइट्राइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन. जैसे आप और ज्यादा हीट करोगे तो क्या होगा? ये पोटेशियम नाइट्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस. तो जब आप अनहाइड्रेटेड सॉल्ट्स को हीट करते हैं तो क्या होता है? या तो उनके बिगर साइज के क्रिस्टल्स स्मॉलर साइज क्रिस्टल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं या फिर वो सब्सटेंसेस मेल्ट डाउन होके डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे एंड दे विल बी कन्वर्ट इनटू द अनदर काइंड ऑफ सब्सटेंस. क्या हो जाएंगे? दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो दैट इज कॉल्ड हीटिंग ऑफ अनहाइड्रेटेड सॉल्ट. आया समझ में? एनी डाउट इन दैट पार्ट? अब मेरे को 3 डिफरेंट फिनोमेना यहाँ डिस्कस करने हैं. एक डिस्कस करना है एफ्लोरेसेंस, एक करना है डाइल्यूमिनेसेंस एंड तीसरा करना है हाइग्रोस्कोपी. तो ये तीनों फिनोमेना क्या है? ये तीनों फिनोमेना जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड है. वाटर से रिलेटेड कुछ फिनोमेना है या कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के